नमस्कार, हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन प्रियंका विद फिटनेस एंड डाइट। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक हेल्दी डाइट प्लान और एक्सरसाइजेज जिनसे आपकी हाइट बिल्कुल 100% बढ़ेगी, जिनसे मैंने भी अपनी हाइट इंक्रीज की है। सो आज मैं आपके साथ अपने बेसिक एक्सपीरियंस, बेसिक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपने एक ग्रोथ के टाइम पे, टीन एज में जब मैं थी, मैंने क्या किया, किससे मेरी हाइट बढ़ी। क्योंकि देखो क्या था, उस टाइम पे मैं बड़ी ऐसा मेरा मोटा सा पेट था और हाथ पैर पतले पतले, तो मुझे घर वाले यही बोलते थे भाई इसकी हाइट नहीं निकलेगी, ये हमारे घर में सबसे कम हाइट रहेगी मतलब इसकी। तो मुझे ये चीज़ें थी। अब मैं जैसे जैसे मैं आई 9th स्टैंडर्ड में, उस टाइम पे क्या होता है, हल्का हल्का सा हमें ये फील होने लगता है कि हाँ हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। मतलब मेरे को ना पहले से स्टार्टिंग से ही एक्सरसाइज में क्या था, क्रेज था कि हाँ मुझे एक्सरसाइज करनी है। पता नहीं मैं अट्रैक्ट रहती थी मतलब इस साइड। तो मैंने 9th स्टैंडर्ड में क्या किया, मैं बड़ी छोटी सी थी, 8th क्लास में जब मैं गई तो मैं अपनी दीदी के साथ गवर्नमेंट स्कूल में गई। वहाँ पे दीदी की जो फ्रेंड्स थी सब मुझे ये बोलती थी ये 8th क्लास में है, ये 8th क्लास में है। भाई हाँ, क्योंकि मेरी हाइट इतनी कम थी, तो एज के हिसाब से मतलब हाइट मेरी फिर भी कम थी, नहीं मैं बड़ी थी। क्योंकि और फिर सबसे मेन चीज़ क्या थी, फिर हम पैदल जाना शुरू किया। नंबर 1 पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है कि मैंने पैदल जाना शुरू किया। 3 किलोमीटर हम पैदल जाते थे। तो सबसे पहले क्या आया, हमें वॉक करनी है। ठीक है, वॉक हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिजिकल जो एक्सरसाइज है हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें सबसे मेन है फिजिकल एक्टिविटी हमारी, तभी हम अपनी बॉडी में कोई चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेकंड आता है हमारा फूड, कि हमें खाने में क्या देखना है। आजकल का मैं जैसे नोटिस कर पा रही हूँ, हाइट का इशू है, ये रीजन है कि फूड का बहुत ज़्यादा रोल है हमारी लाइफ में। फास्ट फूड इतना ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। फास्ट फूड पे आप कहीं भी जाके देखो, रेहड़ी पे, रेस्टोरेंट पे इतना रश, और जिम में कोई रश नहीं। बाहर पार्क में जाके देखो, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। कोई 100 में से सिर्फ 2% एक ऐसे हैं जो अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। अब उनके मम्मा पापा ध्यान देंगे तो वो बच्चों के ऊपर भी ध्यान देंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी, फूड का क्या था, मेरा क्या शेड्यूल था, मैं 3 टाइम रोटी खाती थी। एक जब बढ़ती एज में, पेड़ को भी आप बढ़ती एज में खाद दोगे ना तो पेड़ बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। अगर पेड़ को खाद पानी नहीं दोगे, पेड़ सूख के वहीं पर मर जाएगा। तो ये चीज़ें है। खाना, मैं 3 टाइम रोटी खाती थी, और कभी फास्ट फूड कोई हमारे घर में, देखो एक तो अफोर्डेबल चीज़ें नहीं थी, फाइनेंस का इशू था, हम कभी नहीं खाते थे। बट देसी खाना, रोटी 3 टाइम खाती थी और अच्छे से खाती थी। फिजिकल एक्टिविटी इतनी थी, स्कूल से आते बैग फेंकते खेलने निकल जाती थी, लड़कों के साथ बैट बॉल खेल रही हूँ, दौड़ मार रही हूँ, चिपक खेल रही हूँ, आइस पाइस खेल रही हूँ, छुपम छुपाई खेल रही हूँ, रस्सी कूद रही हूँ, झूला झूल रही हूँ। इतनी सारी फिजिकल एक्टिविटी थी। पेड़ पे खेत थे हमारे, खेत पे जाके अमरूद तोड़ रही हूँ, पेड़ पे चढ़ के, पेड़ों पे चढ़ना, मतलब अच्छा लगता था एक्टिविटी करना। साइकिल चलाती थी, साइकिल मुझे आती नहीं थी, मैंने खुद प्रैक्टिस कर करके वो खाल होता है हमारे जिसमें पानी चलता है, उसमें साइकिल थी 24 इंच की, और मैं थी बड़ी छोटी सी, मेरे पैर उस पर जाते नहीं थे। पीछे कैरियल पे बैठ के मैंने अपने यहाँ पे पूरा ब्लड निकाल लिया था, बट मैंने साइकिल सीखी। क्या थी वो, मेरी फिजिकल एक्टिविटीज़ थी। टायर चलाना, सारी चीज़ें फिजिकल एक्टिविटी। आप अपने बच्चों को इनमें से जो भी चीज़ें करा सकते हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई ये फिजिकल एक्टिविटी बच्चा करे तो कोई ऑकवर्ड बोलेगा, ये बच्चों के है ही। आजकल बच्चों को मोबाइल में इतने जा चुके हैं कि फिजिकल एक्टिविटी पे वो ध्यान ही नहीं देते। स्पेक्स लगने लगे, आइज़ कमज़ोर हो गई है बच्चों की, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये एक अदर टॉपिक है, बट मैंने अपने टाइम पे यही किया। फिर मैं आगे 9th स्टैंडर्ड में मुझे था कि मुझे अपनी हाइट बढ़ानी है। मैंने क्या किया, मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी। एक्सरसाइज में मैंने क्या किया, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी प्लस खाना हो गया ना, और पानी वगैरह सारी चीज़ें। अपने बच्चों को आपको हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड देना है, मतलब आपको पत्तेदार सब्जियां खिलानी है बच्चों को, फ्रूट एक ज़रूर देना है आपको। तो ये सारी चीज़ें, बच्चों को दूध जरूर पिलाना है। हमारे घर में हमेशा से भैंस रही है, हमने हमेशा रात को दूध पी के सोए हैं, कभी ऐसा नहीं कि हमने दूध नहीं पिया। अपने बच्चों को दूध पिलाओ। ये जो आप अड़गम सड़गम चीज़ें दूध में डालते हो, प्लीज़ वो नहीं, प्लेन दूध पिलाओ बच्चों को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई हमने देसी खाना खाया है और ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैं एक्सरसाइज सबसे पहले मैंने कौन सी स्टार्ट करी थी वो मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मल मैं अपनी एक्सरसाइज जो करती थी, लेग्स अपना ओपन किया। आपको ये एक्सरसाइज रिलेटेबल लगेगी, बट इट्स ओके, आपको ये करनी ही है। स्ट्रेच होता है आपकी बॉडी में, आपको अपने लेग्स को बिल्कुल सीधा रखना है।
ठीक है। लेग्स पे स्ट्रेच रहेगा, फील करना है आपको कि हाँ मेरी लेग्स बिल्कुल सीधी है। आपको हैंड्स को भी अपना पूरा यहाँ से खींच के लेके जाना है ज़मीन पे, पूरा। आप मेरा अभी फील कर पा रहे, पूरा आपको खींचना है अपनी बॉडी को, ठीक है। पूरा हाथ को पूरा खींचेंगे, लेग को पूरा खींचेंगे, साइड वाला पोर्शन पूरा खींच रहा है, यहाँ से पूरा स्ट्रेच होएगी आपकी बॉडी, ठीक है। आपको ये पूरा आपको स्ट्रेच करना है अपनी बॉडी को पूरा, ठीक है। स्ट्रेच करके करेंगे, पूरा स्ट्रेच आएगा बॉडी में, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मिलेगा, ठीक है। ये आपको एक्सरसाइज कर लेनी है, कम से कम आपको 30 के 2 सेट्स करने हैं, ठीक है। बॉडी एक रबड़ है, इसको हिलाने में बड़ा टाइम लगता है, ये टाइम मांगती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई चिप है या कुछ है। इसको आप जितना ज़्यादा पेन दोगे उतना ज़्यादा आप इससे गेन करोगे। बॉडी में एक ऐसी ही चीज़ है, अगर आप नॉर्मल टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेट लॉस जर्नी में भी जितना पेन उतना ही गेन, तो ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज में मैं करती थी अपना ये नॉर्मल, और मुझे याद है, मुझे सांस छोड़ते हो, लेग को पूरा खींच के रखना है, आपको पूरा खींच के रखना है, ठीक है। आपके हाथों को आप ज़मीन पे लेके आएंगे, आपके हाथों को आपको ऐसे होल्ड रखना है, आप जैसे देख पा रहे हैं। सांस भरते हो ऊपर जाना और पीछे तक आपको जाना है, जितना आप जा सकते हो। सांस छोड़ते हुए आगे आना है। ध्यान रहे आपकी टांगे पूरी आपकी खींची हुई हो। सांस भरते हो फिर से ऊपर, आपको आपके हाथ को पूरा स्ट्रेच करना है, ठीक है। सांस छोड़ते हुए फिर नीचे, पूरा हाथों को खींचते हुए फिर से ऊपर। ये भी आपको 25-25 के 2 सेट जरूर करने हैं, ठीक है। इसी में एक्सरसाइज नंबर 3, मेरे को याद है हमारे घर में ऐसे दीवार थी और वहाँ पे ड्राम रखा होता था पानी का, मैं वहाँ खड़े होकर एक्सरसाइज करती थी। और मेरी हाइट इतनी जल्दी बढ़ी, मैं दीदी के साथ जाती थी, मैं दीदी के यहाँ कंधे पे आती थी, क्योंकि दीदी की हाइट जब तक निकल चुकी थी। और मैं कुछ ही दिन में, मेरे को याद है हम एक गली से जा रहे थे, वहाँ नलका था पानी का, और मैं दीदी की साइड से जा रही थी, और मैं दीदी के इक्वल, हम दोनों गली में हाइट नाप रहे थे। दीदी ने कहा तू मेरे इक्वल हो गई है, और मैंने इसी से किया, मैं दीवार के सारे ऐसे खड़ी हो जाती थी, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज में क्या करती थी, सेम ऐसे अपने हैंड्स को ऊपर स्ट्रेच किया, और आपके पैरों को, जैसे आप देख पा रहे, आपको आपके पैरों को ऐसे होल्ड रखना है पूरा, जितनी देर आप कर सकते हैं। पूरा लंबा सांस आपने, जैसे आपने हाथों को ऐसे होल्ड किया, सांस भरते हुए ऊपर जाना है पूरा। और जितनी देर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो ना, हाथों को पैरों को पूरा आपको खींच के रखना है पूरा। आपकी कमर वगैरह सब पे पूरा इसका एक खिंचाव होता है पूरा, आपको पूरा अपनी बॉडी को खींच के रखना है। जितनी देर आपको नॉर्मल सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है, जैसे आप ऊपर जाएंगे नॉर्मल आपकी ब्रीदिंग रहेगी। और आप जितनी देर अपना बैलेंस बना सकते हैं, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, आपको होल्ड करना है अपनी बॉडी को, ठीक है। और इसके आपको 20-20 के 2 सेट जरूर करने, होल्ड कर करके। तो ये आपकी एक्सरसाइज कम से कम आपको 3 या 4 मिनट आपकी लग जाएगी इतने सेट करने में। आपको देखो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ये अच्छा खाना खा के, 3 टाइम रोटी खा के फिजिकल एक्टिविटी रखो, दौड़ मारो, जंप करो, ठीक है, रस्सी कूदो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए इसी में 3rd में आप ऐसे कर लो, आप होल्ड नहीं कर पाते इट्स ओके, ऐसे ही स्ट्रेच करना है और मूवमेंट करते रहो, चलते रहो। आपके घर में जितनी भी जगह है, आप अपने घर में ऐसे मूवमेंट करते रहो, चलते रहो अपनी बॉडी को पूरा खींच के, ठीक है। पूरा आपको ऐसे पूरा अपने घर में ऐसे घूमते रहना है, ठीक है। ये हो गई 3री एक्सरसाइज। 4थी में आपको क्या करना है, आपको ऐसे ज़मीन पे आ जाना है, ठीक है। एंड आपको ऐसे आराम से लेट जाना है, और आपको आपके पैर जो है आपस में भिड़े हुए रहेंगे, और आपको सांस भरते हो अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करना है पूरा। इससे आपकी कमर, आपका पेट पूरा स्ट्रेच होता है पूरा, आपकी गर्दन पे इफेक्ट आता है पूरा। सेम फिर से आपको ऐसे ये स्ट्रेच करना है,
जितनी आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी, जितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी, कोई आपकी हाइट बढ़ने से रोक ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो नेक्स्ट लास्ट वन यही रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया है, आपको नॉर्मल कुछ है बच्चे जो बाहर नहीं जाना चाहते, शर्म आती है किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को बाहर नहीं जाना। कुछ मैं मानती हूँ कुछ लड़कियां हैं जो कुछ फैमिली रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ लड़कियां खुद नहीं जाना चाहती। एक अपना घर में एक रूम होता है, ठीक है, वहाँ पे कोई नहीं होता, आपको नॉर्मल कूदना है, ठीक है, आपको नॉर्मल जंपिंग करनी है अपने घर में ही। इसके लिए ज़रूरी नहीं है, मैं अपने घर में ही रस्सी कूदती थी, अपने घर में ही जंपिंग करती थी, सारी चीज़ें करती थी मैं, मेरे को याद है बहुत अच्छे से। पैर बिल्कुल मेरे दुख जाते थे, पर नींद बहुत अच्छी आती है जब आप फिजिकली टायर्ड होते हैं, आपकी स्लीप पूरी होती है, अच्छा खाना आप खा लेते हैं, एक्टिविटी आपकी अच्छी, तो आप इतना हेल्दी फील करेंगे, इतना ज़्यादा हेल्दी। और आपको ऐसे जंपिंग करनी है, ये तो आप कर ही सकते हो अपने घर में, ठीक है। नॉर्मल आपको कूदना है, और ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई नॉर्मल अपने घर में करनी है। फिर आपको रस्सी कूदनी है, ठीक है। ऐसे आपको कोई भी रस्सी लेनी है आपके घर में, मेरे घर में ऐसी रस्सी नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। फिर जब मेरे भाई को दिखा के भाई इसको इंटरेस्ट है, वो मेरे लिए ऐसी रस्सी लेके आया था, बट उस टाइम तक मैं अपने घर में नॉर्मल हमारे घर में रस्सी थी, मैं उससे कूदती थी। पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल दिल से आपसे शेयर कर रही हूँ। फिर आपको ऐसे रस्सी कूदनी है, आप मेरे पैर देख पा रहे हैं, पूरे पैर खींचते हैं, आप मेरे पैरों पे ध्यान दो कि पूरा पैर मेरा खींच रहा है, पूरी बॉडी मेरी मूवमेंट कर रही है। सो ऐसे आपको रस्सी कूदनी है। और आप देख पा रहे हैं मेरी पूरी की पूरी जो फिजिकली हमारी बॉडी में एक चेंज आता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वो बिल्कुल एक मतलब एक्सपेक्टेड नहीं हो। ये थी हमारी हाइट बढ़ाने की टिप्स, एक्सरसाइज, फूड आपको क्या लेना है, कैसे खाना है, घर का सिंपल खाना खाना है। कोई भी आपको ये मैदा, नमक और चीनी बिल्कुल अपनी डाइट से नाम मात्रा आप रखें। नमक बिल्कुल और बिल्कुल टेस्ट के अकॉर्डिंग, जस्ट ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, कम बेशक से हो जाए, ज़्यादा नमक आपको नहीं खाना। चीनी आप छोड़ दीजिए बिल्कुल, आप गुड़ ले लो या फिर आप धागे वाली मिश्री ले लो। दूध फीका पी सकते हो, बहुत बेस्ट है, ठीक है। और मैदा वाले खाने आप छोड़ दीजिए, घर की सिंपल रोटी खाओ। बढ़ती एज में ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। सो आई विश कि आपको एक्सरसाइज पसंद आई होगी। पसंद आई है प्लीज़ एक लाइक करना, और चैनल आप मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे साथ बने रहने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।